एफ एक्स हम फंक्शन मान लेंगे इसे, है ना। हमने 1 से लेकर 6 तक जो क्वेश्चन करे हैं वो बिना फंक्शन माने भी कर दिए हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। और या हम एफ एक्स फंक्शन भी कोई मान के, वाई इक्वल टू मान के भी, हमने 11th में भी निकाल रहे हैं, इसे वाई इक्वल टू मान लिया, फिर डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिए, तो ऐसे भी कर लेते हैं। तो यहाँ एफ एक्स है, तो इसका जो डिफरेंशियल है उसे लिखते हैं हम एफ डैश एक्स, ठीक है ना। या डी एफ बाई डी एक्स लिख लो एक लाइन में अभी, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और फिर इसे हम एफ डैश भी बोलते हैं। तो अब देखो 2 की मल्टीप्लाई है, 2 कांस्टेंट है। अगर हमें इसका डिफरेंशियल निकालना हो, कोई ऐसी नंबर हो, कोई ऐसा फंक्शन हो जिसमें किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो, चलो एक बार हम ये डी बाई डी एक्स यहाँ भी लिख लिया ऐसे ही हमने। तो अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो इसमें हम एफ डैश एक्स लिख देते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म हो जाती है ये, थोड़ी सी शॉर्ट में लिख दिया हमने ये। अच्छा, इसको 2 मल्टीप्लाई में, तो 2 का तो हम कुछ नहीं करेंगे। अब 2 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में तो उसका कुछ नहीं होगा। और ये जो है कल भी हमने क्वेश्चन बताया था वो, इसकी जो रूट में है इसे पावर लिख लेंगे 1/2। और अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसके डिफ्रेंशिएट का क्या तरीका था, 2, ये जो पावर है मल्टीप्लाई में, ऊपर जो पावर है मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और कोट एक्स स्क्वेयर की पावर जो 1/2 है इसमें से 1 माइनस होगा, और फिर जो ब्रैकेट के अंदर नंबर है जिसे हम x मान रहे हैं, इसका डिफरेंशियल दोबारा से करेंगे, कोट एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ये एफ डैश एक्स हमारा चल रहा है ऊपर से, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 1/2 में से 1 माइनस करेंगे पावर, तो कोट एक्स स्क्वेयर टू दी होल पावर कितनी हो जाएंगी ये, -1/2। और अब इसका डिफरेंशियल क्या है, कोट एक्स का करेंगे, इसे एक्स लेंगे जो एक्स स्क्वेयर है, तो कोट एक्स का क्या था, माइनस कोसेक स्क्वेयर, ठीक है, और एक्स स्क्वेयर। फिर एक्स स्क्वेयर को हम इसे एक्स मान रहे हैं जो कि एक्स नहीं है, तो फिर इसका भी करेंगे दोबारा से, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर। अब इसे सोल्व कर लेंगे, ये पावर माइनस में है तो इसे हम डिवाइड में ले जाएं, रूट में लिख लें, है ना, प्लस पावर कर लेंगे इसकी, तो ये जाएगा कोट एक्स स्क्वेयर। ये तो ये हो गया, ये माइनस है तो इसे यहाँ लिख लेंगे, और एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशियल लिख लो, कितना जाएगा 2x, और इसे लिख लेंगे फिर कोसेक स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। तो इस तरीके से हमने इसका डिफरेंशियल निकाल दिया है। आगे अगर हमें सोल्व करना है तो हम इन्हें चेंज कर लेंगे, ये -2x, इसे क्या लिख लेंगे, डिवाइड में साइन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, ठीक है, और इसे क्या लिखेंगे, रूट ऑफ कोस स्क्वेयर। इस तरीके से इसे सोल्व कर लेंगे इतना। और फिर इसमें अब देखो क्या पावर बचेंगी, कितना बचेगा, ये -2x है ये, और यहाँ ये रूट है, और ये साइन की पावर 2 है यहाँ पे, तो इसे माइनस करेंगे, 2 में से 1/2 पावर माइनस हो जाएंगी, तो कितना बचेगा ये देखिए साइन टू दी पावर कितनी, 3/2 एक्स स्क्वेयर, 2 में से 1/2 पावर माइनस कर दी है, और जो रूट कोस एक्स स्क्वेयर है ये बचेगा हमारा, ये नीचे ही बच रहा है वैसे तो, और अगर तुम चाहो इसे करना तो फिर ये सेक में, और इसे हम कोसेक में लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 में एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1, ये फंक्शन मोड में दिया हुआ है, और x बिलोंग्स टू r, x एक रियल नंबर है, और x इक्वल टू 1 पर हमें निकालना है फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, अवकलित है या नहीं। तो उसके लिए तरीका है ना, जो अब तक हम निकालते आ रहे थे डिफरेंशियल, वैसे नहीं निकालते। जब भी कभी ये इस तरह से कोई पॉइंट देकर पूछता है कि अवकलित है या नहीं है, तो इसके लिए फॉर्मूला अवकलन का जो है वो बेसिक फॉर्मूला होता है, 11th में भी तुमने पढ़ा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ डैश सी, यानी कि जिस पॉइंट पे पूछ रहा है ये, ठीक है ना, उसे लिखेंगे एफ डैश सी, और इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी और अपॉन एच, ये कहलाती है इसकी राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। इसमें सी के प्लस में आ रहा है, सी से मतलब जिस पॉइंट पे ये हमसे डिफरेंशियल कराना चाह रहा है, सी वो है, ठीक है। एच के बारे में तो हम पढ़ते आ ही रहे हैं, एच को तो हमें 0 लेना ही लेना है, तो
ये तो है राइट हैंड लिमिट, ये याद रखो, इसमें राइट हैंड लिमिट है ये। और अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट, दोनों लिमिट निकालते हैं हम। एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ सी माइनस एफ सी और अपॉन माइनस एच। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अवकलित है। और अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो हम कहेंगे ये अवकलन इनका नहीं हो सकता, अवकलनीय नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो हम पहले राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिख देंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं वैसे ये, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1 पर चाहते हैं हम निकालना। तो हम लिखेंगे इस तरीके से एफ डैश 1, देखो अब ऊपर लेवल इस वाले फार्मूले में रखना है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ओ 1 प्लस एच माइनस एफ 1 और अपॉन एच। ठीक है ना, बिल्कुल ऊपर ले वाले फॉर्मूले में रखते चले जाओ। ये राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी हम निकाल रहे हैं, आर एच डी लिखेंगे इसको। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ 1 प्लस एच, ये अब हमारा एक्स है, और यहाँ x की जगह पे इसे रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा मोड ऑफ 1 प्लस एच माइनस 1 और एफ 1, तो माइनस एफ 1 x की जगह पे 1 रखेंगे, मोड ऑफ 1 माइनस 1। ठीक है, और अपॉन h। करो इसे आगे सोल्व करो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो ये h बचेगा, मोड h का मतलब h हो गया ये, और ये 1 माइनस 1 जीरो हो गया, तो h अपॉन h आ गया, और h से h कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई 1। तो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी जो है हमारी ये 1 आ गई है। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1। अब लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे हम, तो f डैश 1 लिखेंगे हम, और फॉर्मूले में क्या है एफ सी माइनस एच। ठीक है, तो एफ ऑफ, यहाँ लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ 1 माइनस एच और माइनस एफ 1, बिल्कुल उस फॉर्मूले में रख रहे हैं इस वाले में, और अपॉन माइनस एच। ठीक है ना, इस फॉर्मूले में रख रहे हैं। तो देखो ये हमने यहाँ निकाला, इसमें अब रखेंगे, यहाँ पे हम एफ डैश 1 निकाल रहे थे लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो एफ डैश 1 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ 1 माइनस एच, ये x है तो x की जगह पर जहाँ जितना x है उतना हम रिप्लेस कर लेंगे, 1 माइनस एच माइनस 1, फिर माइनस एफ 1 1 रखेंगे इसमें, 1 माइनस 1 और अपॉन माइनस एच। ये हमारा फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले में हमने सारी वैल्यू जो है रख ली है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब 1 से तो 1 कैंसिल हो ही गया, तो मोड ऑफ माइनस एच बचा, और मोड माइनस एच का मतलब मोड में तो सब पॉजिटिव हो जाते हैं, तो ये h हो गया पॉजिटिव, और ये कितना बचेगा 1 माइनस 1 जीरो और अपॉन माइनस एच। ठीक है, अब ये h से h कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, लिमिट h टेंड्स टू जीरो माइनस 1। अब देखो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी प्लस 1 आ रही थी और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी माइनस 1 आ रही है, दोनों वैल्यू डिफरेंट आ रही हैं, तो इसका मतलब है फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, x इक्वल टू 1 पर फलन अवकलित नहीं है। तो लिख देंगे इसे नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। हिंदी में क्या लिखोगे कि फलन x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब ये हमसे पूछ रहा है x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबिलिटी पूछ रहा है, x इक्वल टू 1 और 2 दोनों जगह पूछ रहा है। चलो, तो सबसे पहले है ना हम इसे फंक्शन को ही डिफाइन कर लेंगे। ये तो इसने 0 से 3 तक दे दिया पूरा, लेकिन हम यूज़ कौन सा करेंगे ये तो हमने पता नहीं करा। तो हम इसे अब x इक्वल टू 1 पे निकालना चाहते हैं, फंक्शन निकालेंगे x इक्वल टू 1 पे। तो क्या बताया था x इक्वल टू 1 पे निकालने के लिए, जैसे f1 निकालना चाहते हैं, तो अगर x की वैल्यू देखो 1 कह रहे हैं, तो
ऐसे नहीं, फंक्शन को डिफाइन करेंगे कैसे, x की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में होगी, ये ध्यान करो हमने क्वेश्चन कराया था, तो 0 से 1 के बीच में सोचो, जैसे 0.5, 0.6, 0.5, 0.6 अगर इस तरह से है तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0, 0.5, 0.9, 0.99 तक, ठीक है ना, इसकी वैल्यू होगी 0। अच्छा, जब हम लेंगे x इक्वल टू 1 पे, 1 पे भी तो देखना हमें, ये x इक्वल टू 1 पे क्या होगी वैल्यू बताओ, एफ एक्स है 1 हो जाएगी। जब इंटीजर हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 1। फिर जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में लेंगे हम, जैसे 1.2 से लेके 1.9 तक, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, यानी कि पॉइंट से ऊपर वाला नंबर लेना है केवल हमें। जैसे 1.2 कह रहे हैं तो 1 लिया जाएगा, बस पॉइंट से ऊपर तो 1 है ना, इस तरह से 1 लिया जाएगा। चलो, अब x की वैल्यू फिर लेंगे हम 2 पे, 2 पे क्या करेंगे, तो जब 2 पे लेंगे तो x की वैल्यू क्या जाएगी, फंक्शन की वैल्यू 2, ठीक है। फिर जब 2 से 3 के बीच में लेंगे, 2 से 3 के बीच में, तो क्या होगा, जैसे 2.2, 2.3 से लेके 2.9 तक, तो फंक्शन की वैल्यू क्या लिखी जाएगी बताओ, 2, ठीक है ना। 2 जो इंटीजर है, केवल हमें इंटीजर लेना है, इसका फंक्शन का नाम भी है ग्रेटेस्ट इंटीजर, महत्तम पूर्णांक फलन। जो महत्तम पूर्णांक है, पॉइंट के ऊपर वाला जो नंबर है, अगर 2.2 हम कह रहे हैं तो 2 को ही लेना है, बस महत्तम पूर्णांक यही है, इसे लेना है। तो ये फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया, अब इसे आसानी रहेगी हमें यूज़ करने में। अच्छा, हमने 0 पे नहीं करा है क्योंकि 0 से बड़े के लिए दे रखा है इसने, और 3 से कम के लिए दे रखा है, 3 पे भी नहीं दिया, तो इसलिए हम 3 पे भी नहीं निकाल रहे, ठीक है ना। कोई पूछने लगता है कि वे 3 पे क्यों नहीं निकाले, क्योंकि 3 पे दिया ही नहीं है, 3 से कम के लिए है। 2.99 तक तो है, 2.999 तक है, लेकिन जैसे ही 3 आएगा तब इसके बारे में ये कुछ नहीं बताता, ठीक है। अब हम निकालना चाहते हैं, जैसे अब हमने फॉर्मूले लिख रखे हैं, राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी निकालनी है हमें, किस पर, 1 पे, पहले x इक्वल टू 1 पे निकाल लें, तो x इक्वल टू 1, तो क्या लिखेंगे, f डैश 1 कहते हैं उसे, हैं। और चलो, तो लिमिट क्या करेंगे हम, h टेंड्स टू 0, f डैश 1 ना कहो अभी, जब ये निकल जाएगा तब कहते हैं उसे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, ये तो लिखेंगे। अब 1 प्लस h, 1 से बड़े के लिए फंक्शन तो ये है, ठीक है ना, 1 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है, 1, तो यहाँ तो आने का नहीं भाई, यहीं करना पड़ेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 और f1, 1 पे कितना है 1, और अपॉन h, 1 माइनस 1 0, और 0 अपॉन h कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये तो आ गई हमारी राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी। फिर हम लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी निकालेंगे एट x इक्वल टू 1। तो कैसे निकालते थे हम, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 माइनस h, ये लिखेंगे ना फॉर्मूला, माइनस f1 अपॉन माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h, 1 से कम, 1 माइनस h का मतलब 1 से कम, 1 से कम के लिए फंक्शन क्या है 0, तो 0 लिखेंगे, माइनस f1, 1 पे वैल्यू क्या है 1, और अपॉन क्या हो गए माइनस h, ठीक है। अब ये माइनस है तो माइनस कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 अपॉन h, और 1 अपॉन h जो h इक्वल टू 0 रखने पे ये इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इक्वल कहाँ आ रहे हैं, ये इक्वल नहीं आ रहे, तो इसका मतलब फलन अवकलित नहीं है x इक्वल टू 1 पर, ठीक है भाई।